जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी खोज मोसले ने किया था। इसे जेड से दिखाया जाता है। इसकी खोज मोसले ने किया था, इसे जेड से दिखाया जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन को संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे हमेशा हम पूर्णांक में ही होता है, यह हमेशा पूर्णांक में होता है। जैसे परमाणु संख्या बराबर जेड, प्रोटॉन बराबर पी और इलेक्ट्रॉन बराबर ई। और यहाँ पर एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और परमाणु भार 23 है। इसका परमाणु क्रमांक हो गया 11, प्रोटॉन हो गया 11, इलेक्ट्रॉन हो गया 11। ये सब देख सकते हैं कि यहाँ पे परमाणु संख्या जो है वो है जेड से दिखाया जाता है। अब जितना परमाणु संख्या होगा उसके बराबर प्रोटॉन हो गया और उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन होगा। तो ठीक उसी प्रकार परमाणु संख्या यहाँ पर 11, परमाणु भार जैसे प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन 11। ठीक उसी प्रकार कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, परमाणु भार 40। तो यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक 20, प्रोटॉन 20 और इलेक्ट्रॉन 20। ठीक उसी प्रकार आर्गन का 18 है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक 18, प्रोटॉन 18, इलेक्ट्रॉन 18। अब हम लोग सीखेंगे आयन के बारे में। आयन वैसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो कुछ निकल गया हो या फिर बाहर से आ गए होते हैं। आयन पर आवेश उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन के निकलने पर हम धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर ऋण आवेश होता है। आयन में परमाणु क्रमांक नहीं बदलता, किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में दिया है सोडियम दिया है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है और यहाँ पर इसे एक चला गया तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो प्लस होता है, यानी चल निकल गया तो प्लस होता है। और आने पर माइनस होता है। तो क्या होता है कि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन चला गया था, इसका परमाणु क्रमांक तो जेड से दिखाते हैं, परमाणु क्रमांक को जेड से, जो कि 11 है। और प्रोटॉन भी 11 है। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन जैसे बराबर अब पी बराबर इलेक्ट्रॉन, ये बताया था। तो परमाणु क्रमांक 11, प्रोटॉन 11 और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने से इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। जैसे 11 है और एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना हो गया, 10। ठीक उसी प्रकार कैल्शियम में 20 परमाणु क्रमांक है। तो जेड बराबर पी, प्रोटॉन बराबर पी। और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन चले गए, बाहर निकल गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 20 - 2 यानी कि 18 हो गए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो कुलरीन पर परमाणु क्रमांक 17 है। और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ गया तो परमाणु क्रमांक बराबर 17, प्रोटॉन बराबर 17, इलेक्ट्रॉन बराबर 18। 17 और जो एक आया है बाहर से तो हो गया 18। सीखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक। वैसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैग्नीशियम 12 है, एल्युमिनियम 13 है, ऑक्सीजन 8 है। आप देख सकते हैं कि इसमें से दो इलेक्ट्रॉन हैं क्या मैग्नीशियम में से बाहर चले गए। उसी तरह एल्युमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए और ऑक्सीजन में से 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए। तो इसे इलेक्ट्रॉन 12 है इसका परमाणु क्रमांक। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो 12 - 2 यानी कि 10 हो गया। ठीक इसी प्रकार एल्युमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो इलेक्ट्रॉनिक में से बाहर चले गए तो इलेक्ट्रॉन 13 - 3 यानी कि 10 बच गया। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यानी कि 10 हो गए। इसे बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि परमाणु इसका इलेक्ट्रॉन समान होता है। जिसका इलेक्ट्रॉन समान होता है उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार यानी एटॉमिक मास। इसे ए से दिखाते हैं। इसे परमाणु संख्या जैसे है, जैसे कि एग्जाम्पल में ले सकते हैं। एग्जाम्पल में 11 Na23, जो ये 23 है ना, परमाणु भार है। इसे हम ए से डिनोट करते हैं। इसे ए से दिखाते हैं। नाभिक में उपस्थित परमाणु है
परमाणु का जो नाभिक होता है ना, परमाणु का नाभिक, ये परमाणु के नाभिक होता है जिसमें क्या होता है, इसमें लिखा है, इसे ए से डिनोट करते हैं। जैसे परमाणु भार को इससे, ये हो गया एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे कि Na 23 11। तो ये जो 23 है इसका परमाणु भार है, ये परमाणु क्रमांक है, ये क्या है, परमाणु भार है, परमाणु भार है, ये परमाणु क्रमांक है। तो जो ये परमाणु, इसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन मतलब ये परमाणु के भार के बराबर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कोई भार, मतलब ये बाहरी चक्कर लगाता रहता है, ठीक है ना। इसे क्या है, इसे ए से दिखाते हैं, नाभिक में उपस्थित तथा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या का ही योग ही परमाणु भार कहलाता है, ठीक है। जैसा इस फॉर्मूला है ए बराबर न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन है अब प्लस प्रोटॉन, इस न्यूट्रॉन है अब प्लस प्रोटॉन है, और जैसे परमाणु जो क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा कि परमाणु भार निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक और फॉर्मूला है परमाणु भार निकालने के लिए। परमाणु भार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन प्लस परमाणु क्रमांक जोड़ देंगे तो क्या हो, परमाणु भार निकल जाएगा। न्यूट्रॉन बराबर परमाणु भार माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बराबर परमाणु भार माइनस प्रोटॉन। और एक न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु भार को हम लोग क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पर अंग्रेजी में लिख दिया गया, परमाणु भार को हम ए से डिनोट करते हैं प्रोटॉन। जैसे क्या है कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, परमाणु भार 27 है। अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या दिया है जिसे ए से डिनोट करते, मैंने पहले ही बताया था। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या यानी परमाणु भार के बराबर होता है। और ये जो परमाणु क्रमांक है, ये एल्युमिनियम का जो 13 है, जो परमाणु क्रमांक है यानी परमाणु संख्या है, ठीक है ना। इसे हम न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो वो क्या करेंगे, न्यूट्रॉन बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस जेड। ए जो है वो क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान है जिसे हम द्रव्यमान संख्या परमाणु भार कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। जो यहाँ पर 27 है, परमाणु भार 27 माइनस 13, इसका परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो इसका न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 14। ठीक जिस प्रकार है जैसे कि सोडियम का एक परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार 23 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, परमाणु क्रमांक बराबर परमाणु क्रमांक, इसमें बताया जब परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं तो परमाणु क्रमांक बराबर 11, प्रोटॉन बराबर 11, इलेक्ट्रॉन बराबर 11, जैसा थी यानी कि परमाणु द्रव्यमान। अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले परमाणु भार लेंगे, पहले परमाणु भार 23 लेंगे, उसके बाद जो परमाणु संख्या होता है उसको घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ठीक उसी बार एक और फॉर्मूला लिया हूँ, जैसे कि यूरेनियम है, यूरेनियम 92, यूरेनियम 235 है, तो परमाणु संख्या बराबर 92, प्रोटॉन बराबर 92, इलेक्ट्रॉन बराबर 92 और परमाणु द्रव्यमान 235 होता है। जैसे मैंने ए बराबर से ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पर ही लिखा हुआ है, ए से डिनोट करते हैं। तो अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन का क्या करेंगे, 235, न्यूट्रॉन 235 है तो 235 लेंगे, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 92, वो 92 लेकर यहाँ से घटा देंगे, 92 लेकर घटा देंगे तो हम इसका न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एक और जैसे ले लेते हैं तीसरा, जैसे कि नाइट्रोजन ले लेते हैं, 7 होता है, यहाँ पर 14 होता है। नाइट्रोजन जैसे क्या होगा, जेड बराबर हो गया 7, प्रोटॉन बराबर हो गया 7, इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया 7, ए बराबर जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार ये हो गया 14। और हम लोग न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 14 लेंगे ये, और ये 14 लेने के बाद इसमें से 7, जो 14 है ना, इसके बाद इसमें से 7 घटा देंगे तो क्या होगा, न्यूट्रॉन भी 7 निकल जाएगा। हम लोग कल के क्लास में सीखेंगे आइसोटॉप